गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है खेल चलता रहे। यह एक प्रेरक प्रसंग है जो शिवदयाल द्वारा रचित है और इस प्रसंग का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को रचनात्मक विकास का भावना भरना और उसे प्रेरित करना, सही चुनाव करना, समस्याओं का समाधान एवं दया दिखाना, कर्तव्य पालन की सहयोग और सहानुभूति प्रकट करना। इस पाठ में दो कलाकारों का ऐसा वर्णन है, उनके जीवन को ऐसे प्रसंगित किया गया है, उनके प्रसंगों को इसमें वर्णन किया गया है जो कलाकार अपने पारिवारिक जीवन की समस्याओं को अपनी कला और साधना पर हावी नहीं होने देते, अर्थात वे अपने जीवन के कष्टदायी अवसरों पर भी कला और अपने व्यवसाय के प्रति उन्हें बाधा नहीं बनने देते। तो ऐसा जीवन प्रसंग कलाकारों की भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। जिस प्रकार से इस पाठ में ये बताया गया है कि आज़ादी से पहले की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें जो पहला जो है कलाकार का उदाहरण दिया गया है, वह एक पेशे से वकील थे और उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो अदालत में जिरह कर रहे थे, अर्थात बहस कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक व्यक्ति एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाया जिसमें लिखा था कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, परंतु उन्होंने उस बहस के समय अपने पारिवारिक क्षति को भी उजागर नहीं होने दिया और बराबर अदालत में अपनी बहस जारी रखी। बहस खत्म होने के बाद बाहर निकलने पर उन्होंने अपने साथी वकीलों से भारी मन से, दुखी मन से कहा कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, अब मुझे जाना होगा। इस घटना को सुनकर सभी वकील स्तब्ध रह गए कि मतलब ये एक झकझोर देने वाली घटना थी और बहस में ये तनिक भी विचलित नहीं हुए और उस घटना को व्यक्त नहीं होने पाए। और पूरी बहस, अर्थात यहाँ ये पता चलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और वे अपने व्यवसाय के आगे अपने व्यक्तिगत जीवन के कष्टदायी मौक़ों को भी आड़े नहीं आने दिया। तो पहला प्रसंग है। दूसरे प्रसंग में ये एक मराठी रंगमंच है और वहाँ का एक महान कलाकार बाल गंधर्व, जिसका मूल नाम नारायण था, उसके विषय में भी यही घटना है। वो भी अपनी कला की भूमिका में निभाते हुए उसके साथ भी यही घटना घटती है कि एक मान अपमान नामक नाटक में वो अपनी कला मंच को बिखेर रहा था, यानी कला मंच पर था। तभी शाम को नाटक का पहला शो होने वाला था कि उन्हें एक दिल दहला देने वाली समाचार उसको मिला। उस समाचार में ये था कि उनके ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु उसके साथी कलाकारों ने लाख समझाने की कोशिश की, शाम की शो स्थगित कर दिया जाए, परंतु बाल गंधर्व ने उनकी एक नहीं सुनी। पुत्र शोक का आघात होने के बाद भी उन्होंने अविचल भाव से कहा, शो तो होकर रहेगा। आंखों में आंसू लिए उनके साथियों ने उन्हें मंच पर भामिनी की भूमिका में अभिनय करते देखा। वह बाल गंधर्व के जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो ऐसे इसमें कुछ उदाहरण प्रसंग दो लोगों के दिए गए हैं, जिससे ये प्रेरणा मिलती है कि कुछ इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने व्यवसाय और कला के प्रति अपने निजी जीवन के कष्टों को हावी नहीं होने दिया, अपना वो पहला कर्तव्य। तो यहाँ पर ये एक प्रासंगिक कहानी है, यानी प्रेरणादायक प्रसंग है, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी सामाजिक जीवन के कर्तव्यों को निभाने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत कष्टों को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।